डकैत जितने भी आतंकी बैठे हैं, धर्म की आड़ में भगवान के मंदिर को लूट लिया और राम रो रहे हैं, राम भटक रहे हैं। राम की हालत इससे बढ़िया तो टेंट में अच्छे थे राम लला। सजा तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। मुजरिम तो सभी है, जहाँ चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुजरिम तो मुजरिम ही होता है। 1 रुपए की करता है तो वो भी मुजरिम होता है। हम तो हमारी नजरों से चोर ही देखते हैं उसको। रामराज की बात की थी, रामराज में राम को लूटा जा रहा है, तो कैसे आदमी सुरक्षित होगा? कमेटी में बैठे हुए लोगों ने की है, और आप भी जानते हो कि बाहर से कोई नहीं आता चोरी करने के लिए, सब अंदर के ही लोग होते हैं। और अभी पकड़े गए हैं 8 लोग उसमें। कह रहा टिन्नू यादव को फांसी पे चढ़ा दो और ब्राह्मणों को 6-6 महीने की सजा दो। तो ये ऐसे जातिवादी गुंडे, ये इनके लिए, ब्राह्मणों के लिए अलग कानून और जो ओबीसी एससी का आदमी उसके लिए अलग कानून है। कि निष्पक्ष जांच होनी होती तो अब तक जो लोग पकड़े गए एसआईटी बाद में बैठाई, और जो पकड़े गए पैसा निकला गया रिकवर हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, एसआईटी बैठा दी और चंपत राय तो चंपत हो गए। जिस सरकार ने राम मंदिर के नाम पर ना केवल चंदा लिया था बल्कि साथ ही साथ वोट भी लिया था, अब उसी राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरें आती हैं। 200 करोड़ से भी अधिक की चोरी बताई जाती है। सरकार लीपापोती करने के लिए एसआईटी टीम भी बिठा देती है, लेकिन अब इस टीम की जांच पड़ताल में जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, लोग उस पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसको लेकर नंदा भाई राजपूत जी से हमने मुख्यतः बात भी करी थी, लेकिन आज ये इंटरव्यू बेहद खास है क्योंकि फ्रेम में आपको राधा मीना भी नजर आ रही होंगी, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। अमूमन इन्हें लोग देखना सुनना पसंद भी करते हैं, तो आप दोनों का ही मैं स्वागत करना चाहूंगी। जय भीम सभी को मेरी तरफ से। बताइए कैसे देख रही हैं, क्योंकि आपने जय भीम कहा और राम मंदिर का मसला भी आपको पता होगा, तो ये जो घपलाखोरी हुई है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चोरी जो सरकार ने मुख्यतः की है या जो उसी कमेटी में बैठे लोगों ने चोरी की है? मेरा यही कहना है कि भाई उसी कमेटी में बैठे हुए लोगों ने की है। और आप भी जानते हो कि बाहर से कोई नहीं आता चोरी करने के लिए, सब अंदर के ही लोग होते हैं। और अभी पकड़े गए हैं 8 लोग उसमें। तो कहने का मतलब यही है कि ना उन पे जुर्माना रखा गया है 8 लाख का, और मेरे कहने का मतलब है कि उसमें होना जाना कुछ नहीं है, जो भी है सब घोटाला है। तो मेरा ये सभी भाइयों से ये कहना है कि भाई इस, क्या लगता है सरकार मिली हुई है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल भाई सरकार मिली हुई है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बाहर के लोग कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। कैमरे भी थे वहां पे, सारी चीज फोटोज वगैरह सब थी। 8 लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि इसमें कुछ भी होने जाना नहीं है। अच्छा, इसमें तो ड्राइवर का नाम बताया गया था, टिन्नू यादव कहा गया था कि ये आरोपी हैं, ड्राइवर को फंसाया जा रहा है, और वहाँ ऑटो चालक जो है, अलग अलग नाम निकल कर सामने आए हैं। अब पता नहीं भाई कितनों का नाम आएगा। अभी जितने भी अगर कैमरे वगैरह जितने भी सिटी के कैमरे खुलेंगे उतने ही नाम बढ़ते जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई जितने भी आप नाम लो, इनमें होने दाना कुछ नहीं है बस। अच्छा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो सूबे के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्ष जांच होनी होती तो अब तक जो लोग पकड़े गए एसआईटी बाद में बैठाई, और जो पकड़े गए पैसा निकला गया रिकवर हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, एसआईटी बैठा दी और चंपत राय तो चंपत हो गए। कितने दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये सब लोग कौन है? हालत तो ऐसी है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। यति नरसिम्हानंद ने कहा कि ये जो है, जो चंपत जो राय है, इसको कहीं ना कहीं आरएसएस का व्यक्ति है, और आरएसएस के मतलब को मैं समझता हूँ राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। और उन्होंने कहा कि ये तो लोंडों के बगैर रहता ही नहीं है, लोंडों के साथ सोता है रात दिन है, और इसकी हालत ऐसी है, ये तो लौंडेबाज है। तो इस प्रकार के लोग, जो समलैंगिक टाइप के लोग भगवान राम के ट्रस्ट में होंगे तो स्थितियां क्या होंगी? राम आज रो रहे हैं, राम भटक रहे हैं, और रामराज की बात की थी, रामराज में राम को लूटा जा रहा है, तो कैसे आदमी सुरक्षित होगा? आज राम के ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं। लोग कहने लगे कि राम को, भाई राम है, अगर भगवान है, ये राम भगवान है, तो उसके रहते हुए भाई चोरी कैसे पड़ गई, डाका कैसे हो गया? अगर राम थे तो उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? मगर राम की हालत देखिए तो राम लला है, भटक रहे हैं जगह जगह। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं जब सोता हूँ रात को मेरा सर पकड़ के झुलाते हैं, वो कहते हैं भाई उठो नंदा भाई, मेरी होगी लुटाई और मेरी हो रही है जग हंसाई, और मेरी करो इन अनभक्तों की पिटाई। तो मैं करता हूँ कुटाई और पिलाई, और निश्चित रूप से खा रहे हैं भूतनी के सारे हैं दलाल, ये अनभक्त खा रहे हैं सब चाट चाट के मलाई। कमेटी तो बैठ गई है ना, एसआईटी कमेटी की भी मांग की जा रही थी, अब कमेटी तो बैठ गई है, उसकी रिपोर्ट भी आना शुरू हो गई है। कमेटी क्या करेगी? कमेटी के सारे अली बाबा और 40 चोर तो यही है, और ये तो ढूंढ रहे, वो देखा नहीं है वो भैंसे सी शकल का जिसके बाल हैं ऐसे, क्या नाम है उसका, क्या नाम, ध्यान उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, भैंसे का, परमहंस जगदाचार्य जो भैंसे शकल का है भाई, उसकी शकल देख के बच्चे डर जाते हैं।
उसको बताओ, उसका हालत देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टिन्नू यादव को फांसी पे चढ़ा दो और ब्राह्मणों को 6-6 महीने की सजा दो। तो ये ऐसे जातिवादी गुंडे हैं। ये इनके लिए, ब्राह्मणों के लिए अलग कानून और जो ओबीसी एससी का आदमी उसके लिए अलग कानून। जबकि उसकी एंट्री नहीं थी मंदिर के गर्भगृह में, और जबकि जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है उनको मंदिर में जाते हैं तो भाई पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया जाता है। और तो फिर उस टिन्नू यादव अदना से व्यक्ति की क्या औकात जो राम मंदिर के गर्भगृह में घुस जाए। कौन है डाका मारने, कौन नहीं। अब तो लोगों को शक होने लगा। और आप जानते हो ना वो कौन है, मलोनी जो थी, कहाँ की थी इटली की मलोनी। वो भी दहशत में कह रही है मेरे को जो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो हार दिया है, कहीं मुझे लगता है राम मंदिर का चोरी का हार तो नहीं दे गया मुझे। तो कहीं राम उसके भी सपने में आने लगे कि दे मेरे सीता मैया का हार, दे मेरी सीता मैया का हार, तू कैसे ले रही है। तो वो भी डरी हुई है, सहमी हुई है। तो भाई हालत ये है कि पूरा देश जान रहा, समझ रहा है। और कोई, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में आपको चंदा और पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर है, परमात्मा है, या कोई भी है इस दुनिया का संचालन कर रहा है, संचालित कर रहा है, तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सब चीज खुद स्वयं दी है। तो अगर उसको चढ़ाना है तो फूल चढ़ाओ या फिर आस्थाओं से उसे नमन करो, पैसा धन मत चढ़ाइए। नहीं तो इस प्रकार के डाकू, ये चोर डकैत जितने भी आतंकी बैठे हैं, धर्म की आड़ में भगवान के मंदिर को लूट लिया और राम रो रहे हैं, राम भटक रहे हैं। राम की हालत इससे बढ़िया तो टेंट में अच्छे थे रामलला। रामलला की हालत खराब है, परेशान है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर किसने बनाया है? राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। राम को लाने वाले भी बीजेपी हैं। तो जब करा धरा ही बीजेपी का है तो सवाल आप लोग नहीं खड़ा तो कर। बीजेपी के बाप की है, चंदा हमने दिया है, चंदा हमारा गया है, इन्होंने चंदा दिया, हमने पहले भी चंदा दिया। हाँ बिल्कुल चंदा दिया, सबने दिया भाई। मुसलमानों ने चंदा दिया, चले चल राम मंदिर हुआ। मुसलमानों ने इनकी आस्थाओं को देख के ही तो कहा कि बना लो मंदिर। बिना उसका कोई साक्ष्य तो था नहीं कि रामलला का राम जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। कोर्ट ने भी लेके आए नहीं, राम थोड़ी खुद लेके आया, सारी कोई नहीं आया, वो सब साक्ष्य अपना ही है। जो चढ़ाया हुआ है वो अपना है, जनता का है। तो मैं तो ये, लेकिन वो कह रहे सवाल मत खड़ा करिए आप लोग, मंदिर की बात है, बीजेपी देख लेगी। अच्छा बीजेपी सबसे पहले क्यों नहीं देखा? जब राम मंदिर लुट गया पूरा तब तो देख नहीं पाई वो। अब जब मुजरिमों के नाम आ रहे तब भी वो कुछ नहीं कर पा रही। अब क्या देखेगी वो? कहने बैठाई गई है, टीम बैठाई गई है, देख लिया जाएगा। अब बाद में फैसला सामने आएगा। आपसे पहले भी फैसले आए हैं, कितने न्याय मिले हैं, तो आपसे आपके बाद में भी फैसला आ जाएगा, आपके सामने आएगा। कह रहे टिन्नू यादव जो है उसको आरोपी बनाइए, उसको लताड़िए, और बाकियों के लिए कहा जा रहा है उनको तो छोड़ दीजिए, उनको थोड़ी राहत दीजिए। उसके लिए अलग से कानून है, उनके लिए अलग से कानून बनाया गया है, ये कानून है। बताइए, इस कमेटी में भी राधा जी जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जातिवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। जातिवाद किया जा रहा है, सामने है। सबके लिए अलग अलग कानून पेश किया जा रहा है। सजा तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। मुजरिम तो सभी है, जहाँ चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुजरिम तो मुजरिम ही होता है। 1 रुपए की करता है तो वो भी मुजरिम होता है। हम तो हमारी नजरों से चोर ही देखते हैं उसको। कह रहे हैं लेकिन चंपत राय ने चोरी की है, आप लोग सीएम को क्यों लताड़ रहे हैं? सीएम योगी पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? भाई जब मुखिया है वो प्रदेश का और वो कहता है कि राम राज है, तो राम राज में राम के घर में डाका पड़ रहा तो कौन देखेगा? तो इसका मतलब योगी जी का भी हाथ है, मोदी जी का भी हाथ है, अमित शाह का भी हाथ है, और मोहन भागवत का भी हाथ है। मोहन भागवत ने अभी बयान दिया, क्या कहा कि जिस दिन राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई राम की, उसी दिन समझ लीजिए कि देश को आज़ादी मिली। तो 1947 का क्या, जो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान और कहीं ना कहीं शहीद ऊधम सिंह जैसे लोगों ने अपनी शहादत दी, वो किस लिए? वो क्या बेकार गई है? तो कौन था? क्या नाथूराम गोडसे ने आज़ादी दिलाई? तो ये पाखंडी वो है। चलो राम को भी कह रहे हैं तो राम द्रोही साबित हो रहे हैं, राष्ट्रद्रोही साबित हो रहे हैं, मंदिर द्रोही साबित होते हैं। राम को ही लूट लिया इन्होंने, उसी राम को लूटा है। और कहते हैं कि भाई मुगलों ने लूट लिया, मंदिरों को लूटा। भाई ये देख, तो ये तो आप लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भगवान राम को लूटा किसने है? भाजपाइयों ने भगवान राम को लूट लिया, उनका धन लूट लिया, 200 करोड़ रुपया लूट लिया। और तो और उसी मंदिर में अय्याशियां कर रहे हैं। देखने वो ढोल की लंदन को जानती हो आप? ढोल की लंदन महाराज, ढोल सा पेट है और भोला के और बाल ऐसे करके करता है। उसका एक चेला है, चेले का नाम है पवन देव महाराज। वो महाराज तो कहना वो दल्ला लगता है मुझे। वो एक महिला थी, वहां से बिहार से आई थी, वो कह रही राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में। उन्हें राम मंदिर अंदर ले गया, दर्शन तो कराए नहीं, और उसके कहीं ना कहीं भर दिया सिंदूर और चाट गया उसके अंगूर। हालत ऐसी हो गई उसकी, ये हालत हुई कि उसकी इज्जत लूट ली। और उसके बाद FIR दर्ज हुई, 1 हफ्ते तक उसका शोषण करा है। तो राम तो उससे भी परेशान है कि ये कौन है पाखंडी और कौन है जातिवादी गुंडे। ये सारे के सारे गुंडे और देखी लुगाई
और पीछे पड़ गए और खाली चटाई। लेकिन राम मंदिर के मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अयोध्या को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं अयोध्या को बदनाम मत करिए आप लोग। अरे भाई राम रो रहे हैं, राम बदनाम कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं विपक्ष बदनाम करा, अयोध्या राम की नगरी है तो अयोध्या को मत बदनाम। राम की नगरी है, राम के कपड़े उतार लिए, धोती में आए थे रात को मेरे पास, कह रहे अब कुछ नहीं बता, धोती बची है, नंदा भाई बचाओ, इज्जत बचाओ हमारी है, हमें कहीं नहीं जा रहा। ये कह रहे थे मनुवादी, मनु संविधान आएगा, मनु संविधान से तो बाबा साहब के संविधान से न्याय की बात कर रहे हैं और ईमानदारी से है, कहीं ना कहीं FIR दर्ज नहीं की। और उनको जो मोहरे हैं उनको आज को पकड़ा, उनका रिमांड भी नहीं लिया, सीधे उनको भेज दिया। उनका रिमांड लेते, पिछवाड़ा कूटते, फिर बताते कौन है उनके बाप हैं जो सांप की तरह बैठे हैं, जो भगवान राम का जो डस रहे हैं माल, कौन है ये, काहे को भगा दिया इसको, दिल्ली आ गया भाग के चंपत वहां से उड़ के। और ये चंपत कौन है, या आदमी है, औरत है, क्या है, लौंडे को साथ सोता है, ये कौन कह रहा है, यतीमानंद जो कह रहा है, ये तो लड़कों के साथ सोता है। समलैंगिक लोग हैं, और समलैंगिक लोग पता नहीं जहाँ, अब तो ऐसे लग रहा है भगवान राम को भी समलैंगिक पालेंगे, इस देश को आज़ादी भी समलैंगिक दिलाएंगे, इस देश के कॉकरोच भी समलैंगिक होंगे और आपस में करेंगे मियाँ मिट्टू मुँह करते। भूतनी क्यों, देश बर्बाद कर दिया तुमने। देश को चाहिए क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव और अशफाकुल्लाह जैसे क्रांतिकारी योद्धा जो देश हित और राष्ट्र हित में काम करें, दुकान ना चलाएं। और ये दुकान चला के देश को बर्बाद किया जा रहा है। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, पाखंडियों की मानसिकता से नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी चोर हैं, लुच्चे लफंगे हैं जो भगवान के राम पे दुकान चला रहे, सब विदेशी भिखारी हैं। और अगर कोई इनसे सवाल पूछ ले तो कहते तुमने चंदा दिया है, कितने कह रहे हैं कि जो लोग चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये सवाल मेरा राधा जी से होगा, तो कह रहे हैं आप लोगों ने चंदा दिया है जो आरोप लगाना शुरू कर दिया है? बिल्कुल चंदा दिया है, बार बार बोल रहे हैं हमने चंदा दिया है। और हमारे जितने भी भाई है सबने चंदा दिया है, जितनी भी जनता है, देश विदेशी जो भी है, सबने राम मंदिर में चंदा दिया है। कह रहे हैं मंदिर के मसले को बदनाम मत करिए आप लोग। बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर को कौन बदनाम करेगा? खुद राम होते हुए उसको कौन बदनाम कर सकता है? राम को बदनाम करने की किसी की वो नहीं है, अगर उनकी नजरों से देखा जाए तो। और लेकिन हमारी नजरों से है तो हम राम को वो ज्ञान दे रहे हैं कि राम को बदनाम, जो राम को लूट रहे हैं, राम के कपड़े उतार रहे हैं, राम के जेवर उतार रहे हैं, उनकी पत्नी के हार चुरा रहे हैं, उनके कान के बुंदे चुरा रहे हैं, इनका सिंदूर में टोरे, राम को अकेला छोड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं राम का लूट लिया तन-मन, और कह रहे हैं जा बनवन, तो बनवन भटकेंगे दोबारा भगवान राम। तो ये कैसा काम है, सब कुछ छीन लिया ताम झाम और झंडू बाम, और कह रहे हैं जय श्री राम हो गया काम। सारे बेईमान इकट्ठे हो गए, लूट रहे हैं देश को। तो अब ये हम नहीं देखेंगे, सीधा कह दिया हमने कहा चिंता मत करो प्रभु राम, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, आपको न्याय दिलाएंगे। और वो रोज आते हैं सपने में, कहते हैं भैया कराओ कुछ, बड़ा दुखी हूँ। मैंने कहा कहाँ है धनुष, उठाओ धनुष बाण और करो इनका शिकार। कह रहे हम नहीं होता शिकार, हो गया हूं मैं बेकार, क्योंकि मेरे अपनों ने है मुझे लूटा और रात भर है कूटा। इनकी करवाओ कुटाई पिलाई, इनका करवाओ रिमांड, तब हमारे आएंगे पैसे। ये सब के सब है भेड़िए आतंकी सांड, ये गाय को भी नहीं छोड़ते। हिंदू रक्षा दल से जो पिंकी चौधरी हैं, वो कह रहे हैं हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने लूटा है, बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं? कौन है हिंदू, कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? कौन है बताओ पहले तो। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई पद्धति नहीं। कौन है हिंदू? इनका ये इनको डेफिनेशन बताए तो सही। हिंदू रक्षा दल ने कहा। कौन हिंदू रक्षा दल है? ये हिंदुओं की कितनों की पिंकी चौधरी। अरे भाई पिंकी चौधरी है कौन? ये खुद धंधा करता है चंदे का, और खुद देखा नहीं वहाँ पूरी बांट रहा था और आलू पूरी सब्जी, और कह रहा मुसलमानों को नहीं दूंगा मैं। चंदा लेके तो धंधा चला रहा है और मूछ करता है बड़ी बड़ी, और गाय कट रही है भाई उत्तर प्रदेश में गाय। और इसी नोएडा में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा था, कितना वो 150 टन से ज्यादा, जो पूरन जोशी के यहाँ से पकड़ा गया। वहाँ मुसलमानों से मेरी खास दुश्मनी है, मैं अगर भंडारा भी करूंगा तो मुसलमानों को नहीं दूंगा कुछ। तो दुश्मनी क्या है तो पूछो तो सही, क्या है इसकी? क्या है? देश में फूट डालते हैं। अब काय की फूट डाल दी? इसको तो नहीं कूट दिया कहीं? है कौन था ये? पिंकी कौन है? लुगाई है? इसका अफेयर हुआ हुआ किसी मुल्ला से? बिल्कुल है, हुआ होगा नहीं मैडम? बिल्कुल। ये पिंकी जो लुगाई है, फिर ये भी समलैंगिक रहा होगा। तब जब ही कह रहा कि नहीं मुल्ला ने खिलाया रसगुल्ला जब, तो अच्छा लगा मीठा मीठा, अब हो गया फीका, अब हो गया तीखा, अब चिल्ला रहा कह रहा मुल्ला बे भूतनी के उल्ला मुल्ला छोड़ दे। समझ गया नहीं? तेरा भी उतरेगा जल्दी भूत, तो ये भी देंगे कूट, क्योंकि राम गया है तुमसे रूट और तुम्हारी माटी कर देंगे। जातिवाद ना करे तो इनका धर्म ही नहीं चलता। जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते तब तक इनका कोई रोजगार ही नहीं चलता। तो इनको तो बस यही काम तो कह रहे हैं हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने लूटा, पिंकी चौधरी कह रहे हैं। अच्छा, वो अलग से हो गया। उस जगह अगर मुस्लिम होते तो अब तक ये फांसी की सजा सुना दिए होते। बात ये है। नहीं मैडम कुछ नहीं होता, ये जब करती हैं
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो इससे मैं क्या हो सबको जाता है? एक समान होकर है तो- किसी धर्म को मेरा कोई वो टारगेट करने का मतलब नहीं है। जहाँ इंसानियत और संविधान की बात आती है वहां मैं फैसला लेती हूँ कि ये सही है ये गलत है, मैं उसके लिए आवाज उठाती हूँ। कोई नहीं होता, सभी सबसे पहले इंसानियत को महत्व देती हूँ मैं। लेकिन संगठन तो कह रहे हैं कि ये मुसलमान विरोधी होते हैं हिंदुओं के। ऐसा कुछ नहीं, जैसी उनकी सोच है वैसा ही वो क्वेश्चन रखेंगे। भाई मुसलमान ने कहाँ नुकसान करा? मुसलमानों को तो लड़कियां ब्याह रहे हैं। मुसलमान तो पिंकी चौधरी का जो है नहीं जीजा नहीं है, मुसलमान ही तो जीजा। वहां तो नहीं बोलता हुआ नहीं शहनवाज हुसैन। नहीं अभी तक शहनवाज हुसैन कौन है? अरे किसी भंडारे में कि भाई हिंदू मत खाओ, इसमें अलग से उन्होंने किसी नाम का वो रखा है कि इसमें खाने के लिए इसको अलग से प्लेट देंगे, इसको अलग से देंगे, नहीं देंगे। हमारे इसमें ये मत आओ, ये लोग हिंदू लोग मत आना खाने के लिए। वो तो नहीं करते ना जातिवाद, वो तो नहीं लेते स्पष्ट इनकी तरह। पर अगर वो ले देते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है, पर ये ले लेता है इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मैं ये जनता से सवाल पूछती हूँ कि उनको इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मेरा तो आप कह रहे हैं कि हिंदू कोई नहीं है, कोई सब नहीं। जातिवाद में बटे हुए हैं। सब जातिवाद हिंदू ये सब यही बांटे हुए हैं, कोई किसी ने कोई कुछ नहीं है। जातिवाद यही बांटे हैं, लोग आपस में ही बस जातिवाद में मरे जा रहे हैं और कुछ नहीं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन भी धर्म नहीं है, सनातन है धम। समझे? तो बहुत हिस्सों का उन्हीं की चोरी किया उसे कहते हैं सनातन। इन्हें तो खुद नहीं पता धर्म क्या है इनका। इनका सिर्फ एक काम है कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, और राम को भी नहीं छोड़ना, उनको भी लूट लेना। और हालत ये है कि भाई आप क्या है, राम क्या है? राम आस्थाओं का विषय है, राम दर्शन का विषय है, राम प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो ये प्रदर्शन करते हैं राम का, और जो राम को चाहते हैं वो दर्शन करते हैं अंदर से, हृदय से, मन से, तन से। उसका दर्शन करना राम है। और ये प्रदर्शन करते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी, और तुरंत नोट लिया, उठाई बोरी और हो गए फ्री। तो ये काम है इनका। तो इनका नाम है बंटू, वो कहना है बंटू का फोटो का वो जो कहते हैं, जो भी उठाते हैं ये तो सारे उठाई गिर रहे हैं, चिन्ह रहे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे, जितने कुकर्म कर सकते हैं ये करते हैं। और रात को पता है क्या करते हैं? जितने भी RSS के ये जितने भी सारे पंडे पुजारी सारे सब चोर हैं, सब कौन है? इतने लुटेरे हैं, सारे के सारे वही हैं जातिवादी लोग। और रात को ये आपस में कोई घाघरा पहनता, कोई चोली पहनता, कोई राधा रानी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और आपस में करते हैं स्वांग रचाते हैं। ये आपस में करते हैं खेल उल्टे सीधे। भगवान ही परेशान है इनसे, कह रहे कहाँ से आ गए मीठे मीठे। तो ये मीठा सारा खा जाते हैं भगवान का, मीठे से पेट नहीं भरा तो अब धन चुरा के भागे हैं। तो धन चुरा, प्रभु राम चिंता मत करो, रात को तंग मत करा करो मुझे, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और इस तरीके कोई बात नहीं, हम करेंगे इलाज। और बाबा साहब के संविधान से निश्चित रूप से इनको जितने भी भिखमंगे हैं, विदेशी भिखारी, इनको वहीं पहुंचाएंगे जहाँ जरूरत है। और इनको दिलवाए जितने भी भगवान राम के जिसने भी डाला डाका, मैडम उनको होनी चाहिए फांसी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल फांसी की ऐसे सजा होनी लोगों चाहिए। को क्योंकि और मैं तो सभी भाइयों से बोलूं कमेंट में भी बोलना कि सबको फांसी की सजा सुनाई जाए। करोड़ों लोगों की आस्थाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है, करोड़ों लोगों की आस्थाओं का कत्ल किया है, करोड़ों बहनों की आस्थाओं का इन्होंने मानसिकता का, जो भगवान के प्रति मोहब्बत रखती हैं उनके प्रेम का इन्होंने मानसिकता का क्या क्या नहीं किया, दुराचार किया है इन्होंने। दुराचारी, पाखंडी, बेईमान, ये छिनरे, लुच्चे, लफंगे ये कराते हैं दंगे। और ये आए थे देश में भारत में भूखे नंगे, और इनका निश्चित रूप से करेंगे इलाज। और इनके पिछवाड़े में है खाज, नहीं आते बाज। और देशवासियों, भारतवासियों, एक दिन होएगा हमारी ऐसी बहनों के सर पे ताज, तो होशियार हो जाइए। और निश्चित रूप से भगवान राम को लिया इन्होंने लूट, और देश के सारे मारेंगे भाई बहन इनको जूत, इनका निकल जाएगा मूत। और अनभक्तों तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। तो देख लीजिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही जा रहे हैं। SIT की टीम भले ही क्यों ना बैठ गई हो, लेकिन उस जांच में भी पक्षपात किया जा रहा है, इसलिए आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से आरोपियों के लिए मांग कर रहे हैं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।